कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें उपवास परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए उपवास करना चाहिए। हालेलुया। किसके लिए उपवास करना चाहिए? परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको पहले बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सेवकाई सिर्फ मेरे प्रियो प्रचार करना ही नहीं होता है। हालेलुया। याद रखना, सेवकाई मेरे प्रियो सिर्फ प्रचार करना नहीं होता है। सेवकाई मेरे प्रियो आराधना जो करते हैं वो भी एक सेवकाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेवकाई जो परमेश्वर के हर एक मीटिंग में अपना जो काम को छोड़ करके जो समय देता है, मेरे प्रियो ये भी एक सेवकाई है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो अपने परिश्रम से किए हुए मेरे प्रियो काम किए हुए उसमें से जो धन मिलता है उसे जो परमेश्वर को क्या करता है? देता है। मेरे प्रियो वे भी सेवकाई है। मेरे प्रियो सेवकाई मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया में आकर के मेरे प्रियो झाड़ू लगाना भी मेरे प्रियो एक सेवकाई है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जितने सेवकाई है मेरे प्रियो, हम जब मेरे प्रियो अपने दास के लिए मेरे प्रियो जब चेयर तैयार करते हैं, हम अपने दास के लिए मेरे प्रियो पानी को रख करके तैयार करते हैं, ये भी क्या है? एक सेवकाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब हमारे घर में हमारे दास आता है, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ मेरे प्रियो हम उसको आदर दे करके उसका पहुनाई करते हैं। मेरे प्रियो ये भी क्या है? सेवकाई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो जो हम अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, रास्ते में चलते फिरते लोगों को जब हम प्रभु के विषय में बताते हैं, ये भी सेवकाई है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन सारी सेवकाई को करने के लिए मेरे प्रियो हमें उपवास करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए क्या करने की जरूरत है? उपवास करने की जरूरत है। और ये सारी सेवकाई के लिए मेरे प्रियो उपवास करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करोगे उपवास के साथ के प्रभु मैं कलीसिया में जो मीटिंग होता है उसमें मैं हर एक मीटिंग में प्रभु मैं अपना समय को मैं दे सकूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये बहुत बड़ी सेवकाई है कि हर मीटिंग में मैं परमेश्वर को क्या करना? अपना समय को देना। हालेलुया। आप याद रखना ये बहुत बड़ी सेवकाई है। ये सिर्फ पुलपिट में खड़ा होकर के प्रचार करने की सेवकाई नहीं, परंतु अपने समय को देना ये बहुत बड़ा सेवकाई है मेरे प्रियो। अपने कामों को छोड़ करके हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं, ये बहुत बड़ी सेवकाई है। हम कलीसिया में दरी बिछाते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं ना मेरे प्रियो, ये भी बहुत बड़ी सेवकाई है। क्योंकि लोग मेरे प्रियो कई बार हम अपने आप को सोचते कि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगा तो जो लोग आएंगे तो मुझे क्या समझेंगे। हम क्या करते हैं? वो थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होता है और हम नहीं लगाते। मेरे प्रियो उस हिचकिचाहट को मेरे प्रियो दूर करने के लिए भी मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की सेवा करना है। हम इस जानने के लिए मेरे प्रियो हमें क्या करना है? उपवास करना है। ये सारा सेवकाई जो अपने घर में मेरे प्रियो प्रभु के दास को बुलाना और उसका अच्छा पुनाई करना, ये बहुत बड़ी सेवकाई है। क्योंकि हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर के कार्य को शुरू करने से पहले मेरे प्रियो उसने पहले जंगल में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की
और उसके उपवास और प्रार्थना में 40 दिन और 40 रात क्या किया, उसने बिताया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई आरंभ करने से पहले, हालेलुया, और आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ मेरे प्रियो वो प्रचार ही नहीं किया, हालेलुया, परंतु यीशु मसीह भूखों को भी क्या किया, खाना खिलाया। हालेलुया। बीमारों को भी क्या किया, चंगा किया। पापियों को भी मेरे प्रियो उसने प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही मेरे प्रियो उसका सेवकाई था कि वो सिर्फ प्रचार करे, परंतु यीशु मसीह के जीवन को आप देखो, यीशु मसीह का जीवन मेरे प्रियो सब चीजों में वे भरा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन को आप देखोगे कि मेरे प्रियो यीशु मसीह सेवकाई मेरे प्रियो अपने से छोटे को भी बड़े आदर देने का मेरे प्रियो उसके जीवन में सेवकाई था। हालेलुया। हालेलुया। था कि नहीं था? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपने चेलों को क्या किया, पैर को धोया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो कितनी बड़ी बात है, जगत के उद्धार करता परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौता पुत्र मेरे प्रियो वे क्या के जगत में आया तो सिर्फ प्रचार नहीं किया, परंतु मेरे प्रियो वो अपने आप को भी क्या किया, मेरे को ये बताया कि सेवकाई कैसे होता है, सेवकाई किन किन चीजों में होता है। से मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सेवकाई कितना सारा है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के जीवन में मेरे को सब प्रकार के सेवकाई मेरे को पाया जाता है, सब प्रकार के सेवकाई पाया जाता है। अगर ध्यान से मेरे को अगर यीशु मसीह के जीवन को देखोगे, इन सेवकाई को शुरू करने से पहले मेरे प्यो यीशु मसीह ने स्वयं मेरे प्यो उसने 40 दिन का जंगल में जाकर के रात और दिन मेरे प्यो उपवास और प्रार्थना में क्या किया, बिताया है। हालेलुया। तब उसने अपने पिता के द्वारा बुलाए गए कार्यों के लिए वे तैयार होने के लिए अकेले समय में क्या किया, अकेले समय देना आवश्यक है। और मेरे प्यो यीशु मसीह ने मेरे प्यो उसके पिता ने जो मेरे प्यो उसको बुलाया था, उसको भेजा था मेरे प्यो उस कार्य को करने के लिए मेरे प्यो अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मतलब तैयार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सेवकाई को करने के लिए सबसे पहले क्या करना, अपने आप को तैयार करना। तो कैसे तैयार करना है मेरे प्यो, हमें उपवास में हम जब बैठते हैं तब मेरे प्यो हम परमेश्वर की इन सारी सेवकाई को करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार। हालेलुया। हम देख सकते हैं मेरे प्यो, आप निकाल करके पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 12 और 13 आयत को आप पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 और 13 आयत को पढ़िए। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। हाँ। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक क्या किया, उपवास और प्रार्थना की। हालेलुया। मेरे प्रियो आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरदन में यूहन्ना के हाथ से जब बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेकर के मेरे प्रियो जब वो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद मेरे प्रियो उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं आता है और आने के बाद मेरे प्रियो वे आकाशवाणी होता है और उसके तुरंत लिखा है। हालेलुया। जब इसके 9 आयत पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरे प्रियो आप 12वें आयत को जब पढ़ते हो तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं तब वहां पर लिखता है कि तुरंत परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा क्या करता है, उसको अगुवाई करता है और उसको कहां लेकर के चला जाता है, जंगल के ओर कि वे 40 दिन क्या करे, उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वे आत्मा जो यीशु मसीह को मेरे को जंगल के ओर मेरे को 40 दिन उपवास करने के लिए, रात और दिन प्रार्थना करने के लिए मेरे को इसलिए नहीं लेकर गया कि यीशु मसीह की परीक्षा हो। हालेलुया। इसलिए नहीं लेकर के गया कि वे शैतान से लड़े,
हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मेरे प्रियो इसलिए लेकर के गया कि वे 40 दिन और रात वे अकेले, वे प्रार्थना में, उपवास में मेरे प्रियो वे समय बिताए, और जो पिता ने उसे जिस कार्य के लिए भेजा है, जिस सेवा के लिए भेजा है, वो सेवा के लिए वे अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर ने और परमेश्वर के आत्मा ने उसे 40 दिन मेरे प्रियो उसे क्या किया, जंगल में भेजा, उस पहाड़ों में भेजा कि वे 40 रात और दिन क्या करें, अकेले मेरे प्रियो वे प्रार्थना में समय बिताए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से बताती है, हालेलुया, जब यीशु मसीह का मेरे प्रियो उपवास कंप्लीट हुआ और वे जब गलील के ओर मेरे प्रियो गया, तो मेरे प्रियो आप देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन से कैसे कैसे बड़े और बड़े आश्चर्य और अचंभे के काम हुआ। हालेलुया। बाइबल में ही आप मेरे प्रियो उसको आप पढ़ सकते हो। लूका रचित सुसमाचार में मेरे प्रियो आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार आप निकालेंगे मेरे साथ, 4 अध्याय और उसके 14 आयत को पढ़िए। देखिए लिखा है, फिर यीशु यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ, यीशु मसीह, जब मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात मेरे प्रियो जब उस जंगल में मेरे प्रियो उपवास और प्रार्थना किया, तो मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने आप को मेरे प्रियो परमेश्वर के जो उद्देश्य था, जो उसको जिस कार्य के लिए भेजा था, जिस सेवकाई करने के लिए भेजा था, उस सेवकाई को करने से पहले अपने आप को तैयार किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मेरे प्रियो वे प्राप्त किया। और जब वे गलील के ओर लौटा, तब मेरे प्रियो उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में लिखा हुआ है। हालेलुया। सुन सकते हो, आसपास के देश में क्या हो गया, फैल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति कैसे मेरे प्रियो फैलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम क्या करते हैं, कब फैलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके चर्चा कब फैलेगा, जब आप मेरे प्रियो कुछ आश्चर्य कर्म करेंगे, जब आपके जीवन से बड़े बड़े जब मेरे प्रियो आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तब क्या होंगे मेरे प्रियो, वे आस पास के देश में भी मेरे प्रियो आपके चर्चा फैलेंगे। उसी प्रकार यीशु मसीह मेरे प्रियो, और भी बाइबल में आप पढ़ लेना कि यीशु मसीह मेरे प्रियो गलील में आया और बड़े बड़े वे मेरे प्रियो वे चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य और अचंभे मेरे प्रियो उसके जीवन से होते गए, और मेरे प्रियो उसका मेरे प्रियो चर्चा सारे देश में क्या हो गए, चारों ओर के देश में फैल गया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ एक पास्टर बनना नहीं, परंतु मैंने जितने आपको सेवकाई गिनाए हैं, और भी बहुत सारे सेवकाई है, अगर कोई भी सेवा आप करना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको भी उस सेवा को करने से पहले मेरे प्रियो आपको भी उपवास करने में बैठना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, और जो आपके मन में है कि किस लिए आप सेवा करना चाहते हो, कौन सा चीज में आप सेवा करना चाहते हो। आप आराधना गीतों को गाना चाहते हैं, वाद्य यंत्र को बजाना चाहते हैं, पास्टर की सेवकाई करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के सेवकाई करना चाहते हैं, कलीसिया में दरी बिछाना चाहते हैं, मेरे प्रियो कलीसिया में हर मीटिंग में अपना समय देना चाहते हैं, पासवान को मेरे प्रियो अपने घर में बुला करके अतिथि सत्कार करके मेरे प्रियो आप उसको आदर देना चाहते हैं। मेरे प्रियो बहुत सारे सेवकाई मेरे प्रियो आज हमारे बीच में पाए जाते हैं यीशु मसीह के।
हालेलुया। मेरे प्यो अपने पड़ोसी से प्रेम करना, मेरे प्यो जो गरीब है, जो लाचार है, जो बीमार में है, मेरे प्यो उन तक परमेश्वर के संदेश को मेरे प्यो देना, उसको बताना कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तुझे नया जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे प्यो आप कुछ भी सेवकाई आरंभ करने से मेरे प्यो पहले आपको क्या करना होगा, मेरे प्यो उपवास में जाना होगा, क्योंकि उपवास की प्रार्थना मेरे प्यो परमेश्वर की सेवकाई को मेरे प्यो करने के लिए हमें क्या करता है, तैयार करता है। हालेलुया। तब हम उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य में भरेंगे, और हमारा सेवकाई जब हम करेंगे ना, तो याद रखना मेरे प्यो, जब इस जगह में गीत गाओगे ना, याद रखना गीत भी गाओगे तो मेरे प्यो आपका चर्चा आसपास में फैलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो परमेश्वर याद रखना, जब कलीसिया में कोई भाई कोई बहन मेरे को याद रखना जो अपना हर समय मेरे को उपस्थित रहता है ना, समय देता है ना, मेरे को कलीसिया में उसका चर्चा होने लगता है, कहीं ये भाई हर मीटिंग में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। हालेलुया। कोई परमेश्वर की सेवा में देने वाला होता है ना, मेरे को उसका चर्चा वे कलीसिया में और आसपास के क्षेत्र में भी फैल जाता है कि ये भाई मीटिंग में ना बहुत अच्छा परमेश्वर के सेवकाई के लिए देता है। मेरे प्यो अगर परमेश्वर के दास के आदर करोगे ना, तो भी मेरे प्यो आपका चर्चा क्या होगा, कलीसिया में और आसपास के लोग में, और मेरे प्यो लोग भी आपके पड़ोसी भी जानेंगे कि यार ये अपने दास को बड़ी आदर देता है। हालेलुया। लेकिन आज सोच करके देखिए मेरे प्यो, आज हम उपवास के प्रार्थना आज हम कर रहे हैं। मेरे प्यो आज आपको बताना चाहता हूं उपवास हमें क्यों करना चाहिए पता है? परमेश्वर की इन सेवकाई के लिए जो प्रभु ने हमें बुलाहट दिया है ना, मेरे प्यो उस बुलाहट को मेरे प्यो क्या करने के लिए, हाँ पूरा करने के लिए मेरे प्यो उसके लिए पहले आप तैयार हो जाइए और उपवास में बैठिए, और मेरे प्यो उपवास प्रार्थना करिए और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं एक काम करना चाहता हूँ, प्रभु इस चीज में मुझे सेवा में तो क्या कर बढ़ा। अगर आप दरी बिछाना चाहते हो, मेरे प्यो चेयर साफ करना चाहते हो, तो आप प्रभु से मेरे प्यो प्रार्थना करके देखो। हालेलुया। मेरे प्यो याद रखना मेरे प्यो, जब ये सेवकाई जब करोगे ना, तो हो सकता है मेरे प्यो मनुष्य आपको मेरे प्यो आदर न दे। हालेलुया। मेरे प्यो मनुष्य हो सकता है कई लोग तो आपको ये सोच रहे यार ये तो बस चेयर साफ करता रहता है और कुछ करता नहीं आता। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर के दृष्टि में आपके लिए वे बहुत आदर के बात रखता है, और याद रखना ये पृथ्वी में हो सकता है उसका आपको इनाम कुछ न मिले, लेकिन स्वर्ग में खुदा आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। स्वर्ग में क्या रखा है? आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। ये पृथ्वी पर मेरे प्यो हो सकता है मेरे प्यो आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोग आपको कई लोग बोल देंगे कि तू मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या, ऐसे करके। लेकिन याद रखना भले मेरे प्यो आपका सुसमाचार सुनाना उसके दृष्टि में गलत हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, बहुमूल्य है। हालेलुया। हो सकता है उसके बदले में मेरे प्यो हो सकता है आपको दो मेरे प्यो तमाचा आपके गाल में पड़ जाए, मेरे प्यो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, लेकिन याद रखना इस पृथ्वी में आपको उसका प्रतिफल न मिले, लेकिन स्वर्ग में क्या रखा है, आपके लिए बड़ी प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं यही चाहता हूँ कि आप सब मेरे प्यो परमेश्वर के मेरे प्यो सेवकाई के लिए आप खड़े हो जाइए। हालेलुया। मेरे प्यो इस जगह में बैठे हुए प्रत्येक लोग मेरे प्यो जो मुझे ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, वे प्रत्येक लोग मेरे प्यो वो परमेश्वर की सेवकाई को वे कर सकते हैं अगर वे प्रार्थना करेगा तो। हालेलुया। वे उपवास करेगा तो कि खुदा प्रभु मैं कलीसिया में मैं देना चाहता हूँ, प्रभु बढ़ करके सबसे बढ़ करके पिता प्रभु तू मुझसे क्या कर, तू मुझसे आशीष दे कि मैं तेरे कलीसिया के लिए मैं दे सकूं। आप उपवास और प्रार्थना में बैठ जाइए और देखिएगा फिर परमेश्वर कैसा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप कुछ भी सेवकाई कर सकते हो, यहाँ पर आकर के मेरे प्यो प्रचार भी कर सकते हो, कलीसिया नए कलीसिया स्थापित भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरे प्यो तैयार होना है। मेरे प्यो तो उसका तैयारी एक ही है कि जैसे यीशु मसीह मेरे प्यो इस पृथ्वी पर मेरे प्यो सेवकाई आरंभ करने से पहले मेरे प्यो अपने पिता के मेरे प्यो जिस उद्देश्य को मेरे प्यो लेकर के वो जन्म हुआ था, परमेश्वर जिस उद्देश्य को लेकर के उसे भेजा था मेरे प्यो उसको पूरा करने के लिए पहले यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उसे जंगल की ओर लेकर के गया, और 40 दिन और 40 रात तक वो उपवास और प्रार्थना में रहा और अपने आप को क्या करता रहा, तैयार। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यो आप देखना
यीशु मसीह के लाइफ में मेरे प्रियो कई ऐसे लोग भी मिलेगा कि कई लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह का निंदा करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह को पापी भी कहते थे। हालेलुया। लोग मेरे प्रियो जब वो परमेश्वर के पुत्र हूं कह के बोलता था तो मेरे प्रियो लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लोगों ने उस पर थूका भी, लोगों ने उसे मारा भी, लोगों ने उसे घसीटा भी, लोगों ने मेरे प्रियो उसके वस्त्र को मेरे प्रियो उतार लिया भी। लेकिन मेरे प्रियो पर भी यीशु मसीह का प्रेम सब मनुष्य के लिए क्या था? बराबर था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप याद रखना मेरे प्रियो, जब आप उपवास और प्रार्थना करके आप अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करते हो ना, तो लोग आपको भले तुच्छ समझे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को निंदा किए, अपमानित किए, कई लोग कई जगह में मेरे प्रियो पथराव करके मारना भी चाहा, कई जगह में मेरे प्रियो उसको थूका, उसे मेरे प्रियो उसके वस्त्र को उतार लिए, उसको काट में ठेस दिए, उसको 39 कोड़े मारा। लेकिन मेरे प्रियो क्या यीशु मसीह को किसी भी जगह में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको क्या करता था? हिम्मत और हिवाब देता था। उसने सबसे क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। आज हमें मेरे प्रियो प्रार्थना, हमें उपवास अगर हमें करना है ना मेरे प्रियो अपने जीवन में, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए क्या करें? उपवास प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी सेवकाई दे। याद रखना मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बच्चा से लेकर के एक बुजुर्ग तक परमेश्वर की सेवा वो कर सकता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको चुन करके अगर इस जगह में मेरे प्रियो भेजा है, हालेलुया, तो परमेश्वर ने आपको ऐसे ही इस जगह में नहीं भेजा है। हालेलुया। कुछ तो सेवकाई आपको परमेश्वर ने दिया है, कुछ तो सेवा करने के लिए आपको इस जगह में भेजा है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं चुना है कि चल बेटी मैं तुझे चुन लेता हूं और तुम जाना और बस बैठे रहना चुपचाप, मस्त मीटिंग होगा तो चिकन खाना। हालेलुया। क्या लगता है मेरे को? आप सोच करके देखो कि परमेश्वर क्या सिर्फ आपको इसीलिए चुना? हालेलुया। हालेलुया। क्या सिर्फ आराधना में आकर के बस तारीफ ठोकने के लिए आपको चुना? हालेलुया। हालेलुया। आप सोच करके देखिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार में आपको चुना है, आपके परिवार में एक जने को चुना है। किसने चुना? परमेश्वर ने आपको। मेरे प्रियो, आपका चुनाव भी एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसी ही नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक सेवकाई को दिया हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम उस सेवकाई को भूल चुके हैं। आज कभी भी हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए मेरे प्रियो हम उपवास नहीं करते, हम प्रार्थना में नहीं बैठते। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच करके देखिए, आप इस जगह में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुम्हें क्यों चुना, क्यों इस जगह में बुलाया? आप ये नहीं सोच सकते अरे मैं ही क्यों हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना? क्या था आपके जीवन में, क्या खूबी था? हालेलुया। हालेलुया। अरे आपके पड़ोसी को भी चुन सकता था, आपके अन्य लोगों को भी चुन सकता था, नहीं चुन सकता था क्या? लेकिन आपको ही क्यों चुना? हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप देख लेना, सबके प्रति परमेश्वर का एक सेवकाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पहला चेला चुनने के लिए जब मेरे प्रियो नदी के किनारे गया, समुद्र के किनारे गया, तो सिर्फ क्या एक ही वो पतरस बस अकेला मछली मारने वाला था? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। क्या एक ही मारने वाला था? क्या पतरस एक ही जने था मछुआरा वहां पर? जा करके देखना, सैकड़ों हजारों लोग मेरे प्रियो आज मछली मार रहे हैं, लेकिन उस सैकड़ों हजारों लोगों में से मेरे प्रियो एक पतरस को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, और उन लोगों ने अपनी सेवाकाई को जाना और उन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हुआ और तब जाकर की सेवा की।
इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने जो आपको चुन कर किस जगह भेजा है ना, आपके प्रति परमेश्वर ने एक सेवकाई रखा है। हालेलुया। अगर वो सेवकाई से अगर आप मुंह मोड़ते हो, मेरे प्रियो याद रखना, स्वर्ग में प्रभु को क्या जवाब दोगे? हालेलुया। क्या जवाब दोगे? संसार में मेरे को आपको चुना। बाइबल इसीलिए कहता है कि मेरे बेटी मेरे बेटा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है। आज मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अगर कोई एक सेवकाई अगर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो याद रखना मेरे प्रियो, उसका आपको परमेश्वर के सामने लेकर देना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह जैसे सेवकाई को करने से पहले उपवास किया, मेरे प्रियो आप भी मेरे प्रियो क्या करो? उपवास करो और प्रभु से कहो कि प्रभु आपने मुझे किस सेवा के लिए प्रभु आपने, हालेलुया, क्या सेवा करने के लिए मुझे चुना है? और मेरे भाई मेरे बहन, आप चुने। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम सबको मेरे प्रियो परमेश्वर ने सेवा करने के लिए चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए उपवास क्यों करना चाहिए? बताइए, उपवास क्यों करना चाहिए? परमेश्वर की सेवा करने, हाँ, क्या करने के लिए? परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए? उपवास प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। नोट कर लो, दिमाग में घुसा लो, मुंह से कुछ बोलो। हालेलुया। अभी प्रचार कर रहा हूँ और अभी तुरंत भूल रहे हो तो पता नहीं और